लेकिन बढ़हरिया से मेरा खास लगा। राजनीतिक गुरु डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, बहन हिना साहब, मंत्री अधीर चौधरी जी का आशीर्वाद रहा, मुझे टिकट मिलेगा। बढ़हरिया की जनता ने पुरुषों को बार बार वहाँ विधायक देखा। सिर्फ एक बार मैं बढ़हरिया के लोगों से यह अपील के साथ कहना चाहूँगी कि एक महिला को भी वहाँ मौका दे। दल में हूँ और मैं आखिरी सांस तक इस पार्टी में बनी रहूँगी। पार्टी बदलने का चीज़ नहीं होता है। संकल्प के साथ पार्टी में आई हूँ और आजीवन आखिरी सांस तक मैं पार्टी की भी हमारी इच्छा है तो मैं वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़के और जब तक मेरी सांस रहेगी बढ़हरिया की जनता के लिए मैं अपना प्राण भी देने के लिए, जान भी देने के लिए आवश्यकता पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज हमारे साथ सिवान जिले की एक ऐसी नेत्री हैं जिनका संघर्ष भरा जीवन रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती लीलावती गिरी और राजद महिला सेल की अध्यक्षा भी वर्तमान में है। 27 साल का इनका राजनीतिक कैरियर रहा है और इस बार वो बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की दावा पेश कर रही हैं, अपने पार्टी से मांग कर रही हैं। उन्हीं से इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज आहट सुनाई दे रहा है, अभी घोषित नहीं हुआ है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है। माही न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और श्रोतागण को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, आदाब करती हूँ। आप 27 साल तक पार्टी की सेवा की। एक समय ऐसा था कि इस 8 विधानसभा क्षेत्र में राजद का परचम लहरता था। उस समय आप चाहती या जिस भी सीट पर सिवान जिले के उंगली रख देती तो आप तुरंत बन जाती, लेकिन उस वक्त आपने इच्छा जाहिर नहीं की। इस बार क्या कुछ खास करने का इरादा है कि आप बढ़हरिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बोल रही हैं और वो भी ऐसी सीट चुन रही हैं सिर्फ बढ़हरिया को? क्या कारण है? देखिए, बढ़हरिया मेरा गृह प्रखंड है। वैसे तो जिला भर में जाती हूँ, सभी लोगों से लगाव है, लेकिन बढ़हरिया से मेरा खास लगाव है। इसलिए मैं बढ़हरिया में विधायक के रूप में विधायक बनकर मैं वहाँ कुछ करने की तमन्ना लेकर मैं फील्ड में उतरना चाह रही हूँ। अगर हमारे माननीय राजनीतिक गुरु डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और हमारी बहन हिना साहब और हमारे माननीय गार्जियन के तौर पर माननीय पूर्व मंत्री अधीर चौधरी जी का आशीर्वाद रहा तो मुझे टिकट मिलेगा। माननीय तेजस्वी जी, लालू जी का निश्चित रूप से आशीर्वाद रहेगा और टिकट मुझे मिलेगा। बढ़हरिया में आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, आपका मुद्दा क्या रहेगा? आखिर बढ़हरिया किस चीज़ में इतना पिछड़ा हुआ है कि आपकी इच्छा जागृत हुई जब मैं अपने गृह विधानसभा से चुनाव लड़के उन समस्याओं को ख़त्म करूं? राजनीति में आने का एक ही मकसद होता है कि अपने माध्यम से मैं जनता को कुछ करके दिखा सकूं। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन भी रही हूं, तो सिवान की जनता मेरी विकास को देख चुकी है। वही विकास को मैं बढ़हरिया में दोहराना चाहती हूँ, करके दिखाना चाहती हूँ। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह रोड नाली पुल पुलिया हो, चाहे वह महिलाओं का सम्मान हो, लड़कियों का सम्मान हो, वहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो। मैं ये सारी तमन्नाएं अपने मन में लेकर बढ़हरिया के जनता के बीच जाना चाहती हूँ। और बढ़हरिया की जनता ने पुरुषों को बार बार वहाँ विधायक देखा। सिर्फ एक बार मैं बढ़हरिया के लोगों से यह अपील के साथ कहना चाहूँगी कि एक महिला को भी वहाँ मौका दें, ताकि महिलाओं की भी क्षमता को सभी लोग देखा है, परखा है, जाना है, सुना है। इस बार बढ़हरिया में कैसे विकास होता है यह लीलावती गिरी वहाँ करके दिखाना चाहती है जी। तो इस बार जैसे कि एक समय ऐसा था कि आप राजद की समर्पित कार्यकर्ता रही, एक समय ऐसा था कि राजद बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। जिले के बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता जो थे वो पार्टी छोड़ के जा रहे थे। कौन सी इच्छा शक्ति आपको इस पार्टी से रोके रह गई और आप अभी तक उस पार्टी में रह गई? नहीं, हर आदमी का अपना एक सिद्धांत होता है, विचार होता है। मैं इसी सिद्धांत के साथ राष्ट्रीय जनता दल में आई और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो हमारे एमपी हुआ करते थे, उनकी विकास को देखकर
मेरे भी मन में एक आस्था और विश्वास के साथ मैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन की, जिस समय चक्र छाप था, और उसी समय से मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ और मैं आखिरी सांस तक इस पार्टी में बनी रहूँगी। पार्टी बदलने का चीज़ नहीं होता है, जनता का सेवा करने की भावना होनी चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता है। मैं एक दृढ़ संकल्प के साथ पार्टी में आई हूँ और आजीवन आखिरी सांस तक मैं पार्टी में बनी रहूँगी। ये तो बिल्कुल शहाबुद्दीन साहब जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो भी बहुत सारे मुश्किलों को देखें और अंततः वो राजद से जुड़े और जुड़े ही रह गए। वैसे आप भी एक राजद की समर्पित कार्यकर्ता होने के चलते आप भी जुड़ी रह गई। तो क्या इस बार आप बड़हरिया विधानसभा से जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्या ये पार्टी का निर्देश है या जनता की मांग है आगे, या आपकी अंतरात्मा की मांग है? देखिए, यह जनता, आप भी वहाँ बड़हरिया में रहते हैं, मैं भी फेसबुक पर, आप भी देखते होंगे, जितना जनता वहाँ मांग कर रही है, जनता की भी मांग है, मेरी आत्मा की भी यह पुकार है और पार्टी की भी हमारी इच्छा है, तो मैं वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ के जीत कर आऊँ। यह सबकी इच्छा बन चुकी है और मैं अपने पार्टी के गणमान्य व्यक्तियों से यह निवेदन भी करूँगी कि सिर्फ मुझे एक बार मौका दें, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। इसके पहले मैं कभी इच्छा जाहिर नहीं की, इस बार मैं मन बना चुकी हूँ चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, हमारे गार्जियन, हमारे माननीय हिना साहब, हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, माननीय हमारे जो जेल में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, माननीय तेजस्वी जी हैं, माननीय हमारे लालू जी हैं, जो मुझे टिकट देंगे तो मैं निश्चित रूप से बड़हरिया में चुनाव लड़ूंगी। बड़हरिया में कुछ आप ही के पार्टी के लीडर हैं लोग, नेता हैं लोग, कि वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, सुप्रीमो का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। तो वो कैसे ऐसे बयान दे रहे हैं? तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी स्वेच्छा के अनुसार सबको बोलने का अधिकार है, स्वतंत्र हैं। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगी। आप शहाबुद्दीन साहब की आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेने की का दावा कर रहे हैं वो लोग, इसमें कितनी सच्चाई है? वे तो वही लोग बताएंगे, इस पर भी मैं नहीं बोलना चाहूँगी। जी। तो एक चीज़ और कि बड़हरिया को आपका गृह प्रखंड है, आप वहाँ की जनता को कितना जानती और समझती हैं भावनात्मक रूप से? भावनात्मक रूप से मैं यही कह रही हूँ कि मैं बार बार भी कहती हूँ कि वहाँ मेरा घर है, वहाँ मेरा प्रखंड है, वहाँ के लोगों से मुझे काफ़ी लगाव है। मैं हर दुख सुख में वहाँ जाया करती हूँ, वे लोग भी मेरे पास आया करते हैं और जब तक मेरी सांस रहेगी बड़हरिया की जनता के लिए मैं अपना प्राण भी देने के लिए, जान भी देने के लिए आवश्यकता पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। यदि मान लीजिए कि पार्टी यदि की टिकट आपको नहीं दे पाती है, किसी दूसरे को दे देती है या गठबंधन का हिस्सा चल जाता है, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर हुआ नहीं है, न सीटों का बंटवारा हुआ है, अन्य भी पार्टियां हैं, तो उस हालात में आप क्या कीजिएगा? मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं जब बोल चुकी हूँ कि आखिरी सांस तक मैं पार्टी में बनी रहूँगी, तो पार्टी का जो निर्णय होगा मुझे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ राजद की कद्दावर नेत्री श्रीमती लीलावती गिरी जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ ही हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। अगली बार किसी और नेता की होगी बारी, तब तक के लिए देखते रहिए माही न्यूज़ सिवान।